हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चे, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ कट ऑफ कितनी जाती है, एकेडमी का फी स्ट्रक्चर कैसा है, और साथ ही साथ बच्चे हॉस्टल का फीस कैसा है, हॉस्टल का रिव्यू कैसा है, कैंपस का इन्वायरमेंट कैसा है। सर हम लोग बच्चे यहाँ पर हम लोग कैंपस का टूर भी करने वाले हैं। सर टूर कैसे कराओगे? तो वर्चुअली रूप से बच्चे आपको कैंपस का टूर भी कराने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का। बच्चे यह जो कॉलेज है वह एमपी में पड़ता है। एमपी में 3 कॉलेज है जो एनसीईटी में शामिल है। पहला आपका टॉप का जो कॉलेज है बच्चे वो आपका आरआई भोपाल है, जो हजारों बच्चों का सपना होता है आरआई भोपाल में जाने का। सेकेंड नंबर पर जो आती है बच्चे वो आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी आती है। इसका भी कट ऑफ बच्चे ठीक ठाक जाती है, ध्यान रखिएगा। लगभग इसकी कट ऑफ जो होती है वह डीयू के बराबर ही होता है, इस बात का ध्यान रखोगे आप। आरआई अजमेर के बराबर ही इसका कट ऑफ होता है। आरआई भोपाल से थोड़ा लो होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो स्टूडेंट जाना पसंद करते हैं उड़ीसा वाले बच्चे मैक्सिमम चले जाते हैं, क्योंकि उनका पास पड़ता है, ठीक है। बाकी यूपी बिहार झारखंड वाले बच्चे तो जाते ही जाते हैं। और आपको पता होगा एनसीईटी में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वह बच्चे उड़ीसा से ही हैं, ठीक है। तो पूरा हम लोग बच्चे कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे और यहाँ पे कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और कितने सीटें भी हैं उनके बारे में बच्चे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। उससे पहले बच्चे आप सभी को बता दें, अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 का तैयारी कर रहे होंगे और आप सोच रहे हो कि सर मेरा एक अच्छा स्कोर आ जाएगा, तो या तो मैं आरआई भोपाल जाऊंगा या तो मैं सेकंड ऑप्शन डॉक्टर हरि सिंह गौर जाऊंगा। और मैक्सिमम बच्चों का यही रहता है, चाहे उड़ीसा की बात करें चाहे एमपी वाले बच्चों की बात करें, सर मेरा पहला टारगेट है आरआई भोपाल, उसके बाद ही सर मैं सोच रहा हूं कि जाऊंगा हरि सिंह गौर में। अगर नहीं होता है तो बहुत सारे बच्चे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़कर दोबारा फिर डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में आते हैं। आपको पता होगा एमपी में 3 कॉलेज है, ठीक है, तीनों कॉलेज के बारे में आपको बता चुके हैं। इसके अलावा कोई कॉलेज अभी फिलहाल आपके एनसीईटी में शामिल नहीं है। तो चलिए आप सभी को बच्चे बता दें कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ मिलकर आप मेहनत कर सकते हो। बच्चे हम लोगों ने पिछले 3 सालों में हजारों की संख्या में रिजल्ट दिया है। हर जगह आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बच्चे देखने को मिलेंगे, चाहे हम बात करें भोपाल की, चाहे बच्चे अजमेर की बात करें, चाहे हम बात करें डॉक्टर हरि सिंह गौर की, या फिर किसी भी आईआईटी की बात करें, एनआईटी की बात करें, आरआई की बात करें, डीयू की बात करें, हर जगह आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चे देखने को मिलेंगे। तो बच्चे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बच्चे आपको पहले हम कैंपस का टूर करा रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग कैंपस को देखने वाले हैं, उसके बाद बच्चे हम लोग धीरे धीरे चीजों को जानेंगे, ठीक है भाई। चलिए पहली बात बच्चे यहाँ आपको दिख रहा होगा, पहले लाइब्रेरी आपको दिखा देते हैं भाई, क्योंकि आप जब किसी कॉलेज में जाते हो ना, पहले सोचते हो सर लाइब्रेरी कहाँ है ना। मैं रूम पर नहीं पढ़ पाता हूँ, नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं हॉस्टल में नहीं पढ़ पाता हूँ, नहीं पढ़ पाती हूँ। तो बच्चे बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप देखोगे वेल फर्निश्ड वेल डिजाइन बच्चे यहाँ पे आप देखोगे आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। नाम है क्या? जवाहरलाल नेहरू ग्रंथालय, ठीक है। अंदर आपको पुस्तक वगैरह आपको बच्चे, साइबर लाइब्रेरी भी आपका अंदर ही है, ठीक है। बहुत सारा जो भी आपको चीजें चाहिए होगी पढ़ने के लिए, सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे एसी वगैरह सब लगा होगा, आप यहीं पे जाके बच्चे पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चे ना हॉस्टल से ज्यादा अपनी लाइब्रेरी में रहना पसंद करते हैं, दिन हो या रात हो, ठीक है। यहाँ पे बच्चे यह आपका हॉस्टल है, यह जो हॉस्टल है टैगोर छात्रावास, रमन छात्रावास, विवेकानंद छात्रावास और बच्चे भाभा छात्रावास। यह जो हॉस्टल है यह बच्चे बॉयज के लिए, ध्यान रखिएगा, यह जो हॉस्टल है ओनली बॉयज के लिए, ठीक है। यह पूरा हॉस्टल बॉयज के लिए 4 हॉस्टल है। आपको देखा बाबा हॉस्टल, भाभा हॉस्टल, बाबा हॉस्टल नहीं है ना, विवेकानंद हॉस्टल और टैगोर हॉस्टल और बच्चे रमन हॉस्टल, ठीक है। लगभग हॉस्टल सभी को मिल जाती है भाई, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका गर्ल्स हॉस्टल है भाई, ठीक है। यह आपको गर्ल्स हॉस्टल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है भाई, रानी बाई हाउस करके है ना। तो इस तरह से आपको 4 यहाँ पे गर्ल्स हाउस भी आपको बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, यहाँ पे बच्चे कल्चरल एक्टिविटी हो रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक छठ पूजा हो रहा है, आपको पता होगा छठ पूजा आ भी गया है ना, 27 को छठ पूजा है, ठीक है। तो आप सभी को छठ पर्व की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर भी छठ पूजा हो रही है, ठीक है। स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप देखोगे कल्चरल एक्टिविटी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। छठ पूजा ही है आई थिंक, है ना, वही उसी वेशभूषा में दिख रहे हैं भाई, ठीक है। तो आप जाओगे इस तरह से, आपके बच्चे वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी भी आपको देखने को मिलेंगे, या तो आप करोगे या तो आप सामने बैठ के देखोगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। यहाँ पे यह आपका दीक्षांत समारोह है, कॉन्वोकेशन है। जब आपका 4 साल कंप्लीट हो जाता है, 4 ईयर, जब आपको डिग्री मिलनी होती है तो आपको इसी वेशभूषा में डिग्री मिलता है। यही आपका ड्रेस कोड होता है। इसी ड्रेस कोड में आपके प्रोफेसर द्वारा या फिर आपके एचओडी द्वारा बच्चे आपके डीन द्वारा आपको क्या होता है, यहाँ पे डिग्री मिल जाती है, ठीक है। फोटो वगैरह खिंचाया जाता है, आपका फ्रेम भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कन्वोकेशन का ड्रेस हो गया। आगे बच्चे बात करेंगे, यहाँ पे देखोगे तो हम अब बात करते हैं बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। भैया इतना सब दिखा रहे हो आप, ठीक है सर, इतना आप दिखा रहे हो भाई, हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको जानना चाहिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं।
ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे पहले बात करेंगे हम लोग बीए बीएड का। क्या बीए बीएड में आप जाना चाहते हो, यहाँ पे बच्चे आपको ड्यूअल मेजर डिग्री मिलने वाली है, दो आपको डिग्री मिलेगी। एक आपको डिग्री मिलेगी बच्चे ग्रेजुएशन का बीए का, और एक आपको डिग्री मिलेगी बच्चे आपका जो प्रोफेशनल कोर्स आपको जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, दोनों का डिग्री मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखो अनदर मेजर इन 7 डिफरेंट, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, देखो भाई हिंदी इंग्लिश संस्कृत ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में आप यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर सकते हो मेजर सब्जेक्ट लेकर। उसके बाद बच्चे बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो अगर बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। वहीं बच्चे बात करेंगे तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपको ध्यान रखिएगा 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, और 10+2 में लगभग आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ये तो भैया पहला शर्त आपका होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे बात करेंगे हम लोग, तो उतना कुछ खास है नहीं, आपको शुरू में बता चुके हैं कि अगर आपको बीए बीएड करना है तो आपका बच्चे क्लास क्या बोलते हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से बीए बीएड के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हैं चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। वहीं अगर बच्चे हम बीकॉम बीएड की बात करते हैं तो बीकॉम बीएड में बच्चे आप तभी एलिजिबल हो जब आप कॉमर्स स्ट्रीम से होंगे। अगर बीएससी बीएड की बात करते हैं तो बच्चे आप सिर्फ और सिर्फ अगर साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे बायोलॉजी हो चाहे मैथमेटिक्स हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए पहली सर। आप एनसीईटी के एग्जाम में 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होनी चाहिए, ये लगभग सभी यूनिवर्सिटी का यही रूल है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे आप। चलो आगे बच्चे, यहाँ पे आप देखो बोला गया है कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर इन ऑल 7 सब्जेक्ट इन नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यानी अब ये मत सोचना कि सर क्या मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, जैसे कोई सब्जेक्ट हो गया, जैसे मान लीजिए जनरल टेस्ट में एक भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हो। भले एक क्वेश्चन ही सही, लेकिन आपको भले ही गलत करो लेकिन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सारे सेक्शन आपको 4 सेक्शन का आपका एग्जाम होता है, 7 सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे, चाहे भले आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। सेम टू सेम उसी प्रकार से बच्चे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बीकॉम बीएड के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि बच्चे कुल मिलाकर जो आपको शुरू में बता चुके वही है और कुछ खास है नहीं, ठीक है। आगे बात करें बच्चे बीएससी बीएड में सेम टू सेम वही है, ज्यादा बच्चे डिटेल यहाँ पे आपको पता नहीं है, ठीक है, बताया भी नहीं गया है। देखो यहाँ बोला गया है मैथमेटिक्स हो बायोलॉजी हो, ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 10+2 में, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, इनमें से कोई 3 होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे भाई, ठीक है। चलिए और बच्चे बात करेंगे हम लोग और कुछ खास आपके लिए, तो और कुछ खास यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखो आपको मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से मिल सकते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जूलॉजी एंड बॉटनी आपको मिल सकते हैं बीएससी बीएड में। वहीं बीकॉम बीएड में बच्चे बात करेंगे, बीकॉम बीएड में आप देखोगे आपको क्या क्या मिल सकता है, तो अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बस 2 ही आपको मेजर मिलेंगे, इकोनॉमिक्स मेजर आपको नहीं मिलेगा अगर आप बीकॉम बीएड करोगे तो, ठीक है भाई। चलिए तो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चे। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे काउंसलिंग होती है। यहाँ पे पहला आपका लिस्ट आया था कि एनसीईटी आईटीईपी प्रोग्राम के अंतर्गत 4 वर्षीय आपका बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड में प्रवेश हेतु प्रथम चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग। यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है ध्यान रखिएगा, जो बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग होती है ना वो आपका ऑफलाइन होता है, आपको जाकर कैंपस में काउंसलिंग करानी होती है, फिर तुरंत आपको पेमेंट करना होता है। ये अपना एक कट ऑफ जारी करते हैं, ठीक है, अपना एक कट ऑफ आप देखोगे इनका कट ऑफ, ठीक है, आपको कट ऑफ दिखा देते हैं, है ना। ये देखो इनका कट ऑफ रहा है, यहाँ पहला कट ऑफ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे बीएससी बीएड बायो ग्रुप का, ठीक है, तो इनका कहना था अनरिजर्व में 345+ वाले, देख लो भाई कट ऑफ, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि डॉक्टर हरि सिंह गौर जाना आसान है, मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है। 345+ अगर आपके हैं तब आप आइएगा, नहीं तो लौट कर जाइएगा, ठीक है। वहीं अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो 160+, अगर बच्चे डिफेंस हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो आप लोग तो 278+, ईडब्ल्यूएस में 329+, ओबीसी में 323+, एससी एसटी में 273 267+, अगर आपका है तो आप जा सकते हैं। वहीं अगर बीएससी बीएड मैथ ग्रुप की बात करेंगे बच्चे तो 30 जुलाई को ही जाना है, लेकिन यहाँ पे बोला टाइमिंग भी दिया गया है, आप देख सकते हो 10 से 11 बजे के बीच में आपको आना है। यहाँ पे अनरिजर्व में 310+, यानी मैथमेटिक्स में थोड़ा कम कट ऑफ गया है। आप देखोगे बायोलॉजी में कट ऑफ हाई क्यों जाता है सर, हाई इसलिए आता है क्योंकि आईआईटी वाले बच्चों को बायोलॉजी वाले बच्चों को आईआईटी में एलिजिबल नहीं करते हैं और चाहे एनआईटी में एलिजिबल नहीं करते, इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे 345 सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है। यहाँ पे 310 ही गया है मैथमेटिक्स में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो आईआईटी चले गए, एनआईटी चले गए, है ना, इसीलिए कट ऑफ कम जाती है। वहीं बच्चे आप देखोगे सेम टू सेम आप देख सकते हो पीडब्ल्यूडी में जो मैथमेटिक्स वाले हैं सभी बच्चे जा सकते हैं। अब सभी को क्यों बुलाया था, सबका एडमिशन ले लेता, हाँ कम ही बच्चे होंगे जो रजिस्टर किए होंगे इसलिए बुला लिया, ठीक है। यहाँ पे डिफेंस हो या फिर एक्स सर्विस में बच्चे, यहाँ पे भी 8 रजिस्टर एप्लीकेंट्स को यहाँ बुलाया गया है। वहाँ आप AWS 278+, यहाँ 329+, देख सकते हो भाई। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में कितना डिफरेंस है, मैथमेटिक्स में कट ऑफ कम जा रही है, बायोलॉजी में हाई जा रही है। क्यों, रीजन बता दिया आपको कि जो बच्चे हैं बायोलॉजी वाले वो एकदम थक हरार के, जो IIT में उनको एडमिशन मिलता नहीं है ना, गुस्सा में आते हैं, सब यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, ठीक है। मैथ वाले तो कुछ वहाँ पे चले जाते हैं टॉपर लोग, तो कुछ कम नंबर वाले यहाँ बचते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कट ऑफ के बारे में। आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे जो कट ऑफ आपको बीकॉम बीएड का बहुत कम कट ऑफ है, देखो सभी को बुलाया गया है। देखो भाई
अब अनरिजर्व में मात्र 186 प्लस वाले को बुलाया गया, बाकी सबको बुला लिया गया है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सीट ठीक ठाक है, बच्चे कम है ना। चलो आगे बात करेंगे बच्चे बीए बीएड में, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अनरिजर्व में 342 प्लस, पीडब्ल्यूडी में ऑल रजिस्टर और डिफेंस एक्स सर्विस में बचा 238 प्लस, और ईडब्ल्यूएस में 284 प्लस, ओबीसी में 296 प्लस, एससी में आपका 285 और एसटी में आपका 295। तो इस तरह से बच्चे आपकी कट ऑफ रहती है, ठीक है। आगे बच्चे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीकॉम बीएड हो, चाहे आपका बीएससी बीएड हो, उतना फीस नहीं लगता है, थोड़ा ठीक ठाक रहता है, ठीक है। आप देख सकते हो कुल मिलाकर आपको 5,000 10,000 हो गया, 10 5 15,000 हो गया, वही 20,000 के आसपास आपका फीस है, ठीक है। 18,000 19,000 20,000 एक सेमेस्टर का फीस है, तो उतना ज्यादा फीस नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और बच्चे आगे बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से आपको बुलाया जाता है कि बीएससी बीएड वाले, बीकॉम बीएड वाले इस डेट को आएंगे, बीए बीएड वाले इस डेट को आएंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे बोला गया है कि काउंसलिंग हेतु कट ऑफ सीटों की जानकारी एवं अन्य प्रवेश संबंधी जानकारी शीघ्र ही विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, तो अपलोड हो गया था। तो बच्चे यह फाइनली आपका हुआ एनसीईटी आईटीईपी 2026। अगर बच्चे आपका सपना होगा डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जाने का, बच्चे यह जो रिजल्ट रहा है, हमारे पिछले साल का रिजल्ट रहा है 2025 का, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन डॉक्टर हरि सिंह गौर में हुआ है, आरआई भोपाल में हुआ है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय में हुआ है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, हम लोग के साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते हैं बच्चे, तो आप सभी लोग अभी डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो आपको बच्चे आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हो। हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, नेक्स्ट बारी बच्चे आपकी है, तो आप लेट नहीं करिए। आपको पता होगा आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। आपका एग्जाम ये समझिएगा अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होने वाला है। तो अगर बच्चे आप इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी को ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा, ऑफिस के नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 2 नंबर है ऑफिस के, 7903185199 और 9651222407, इस दोनों नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होगा आपको एनसीईटी आईटीईपी 2026 से रिलेटेड, तो आप बच्चे यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे यह हमारा ऐप है, ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, आप डाउनलोड करिए और कोर्स में एनरोल होइए और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मेहनत करना बच्चे आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए, तो बच्चे हम लोग मेहनत कराना जानते हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है अपने ड्रीम कॉलेज में। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत आपको होगा डॉक्टर हरि सिंह गौर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।